Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss some mathematical expression in MATLAB. तो स्टूडेंट्स हमने क्लास में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन को कि किस तरह इंटीग्रेशन के कमांड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब में। देन हमने बात की थी डेरिवेटिव्स पर कि किस तरह हम डिफरेंशिएशन को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, कमांड्स किस तरह देते हैं हम उसको मैटलैब में। हमने उसके कुछ सॉल्यूशंस जो है ना वो बोर्ड पे बनाए थे, हमने उसके सॉल्यूशंस डिस्कस भी किए थे, लेकिन हमने उन सॉल्यूशंस को जो है वो प्रैक्टिकली मैटलैब में इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो आज मैं सॉल्यूशन जो है वो पहले रिवाइज करवाऊंगी, देन हम उसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सम बेसिक कमांड्स की जो कि डेरिवेटिव्स के लिए हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली कमांड जो कि मैं डिस्कस करूँगी वो है SYMS। तो ये वो कमांड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी इंटीग्रेशन में भी और डेरिवेशन में भी। तो SYMS बेसिकली है क्या कि SYMS स्टैंड फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं स्टूडेंट्स SYMS के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैंने अभी आपसे यही कहा कि ये एक ऐसी कमांड है जिसको हम बोथ इंटीग्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और डेरिवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो आज जो है वो हम डिफ्रेंशिएशन पे बात करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन है क्या। तो ये जो DIFF है इसको हम ऐसी ही मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डिनोट्स फॉर सिंबॉलिक डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देन स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रक्चर पे कि किस डेरिवेटिव का क्या स्ट्रक्चर है। तो आपको एक सामने नज़र आ रहा होगा कि डिफ्रेंशिएशन, फिर ब्रैकेट, फिर फन, फिर कॉमा और फिर एक्स। अब फन क्या है स्टूडेंट्स? वेयर फन इज़ अ फंक्शन टू बी डिफ्रेंशिएट, कि फ़न एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके साथ हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। एंड एक्स स्टैंड्स फॉर डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल। तो यहाँ पे जो एक्स है इसको हम एज अ सिंबल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एज अ वेरिएबल लेंगे, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर तो एक्स है या वाई है तो यहाँ पे वही वेरिएबल जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी रिस्पेक्ट से हम अपने क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिंपल हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएशन को जो है वो मैटलैब इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करें एक्स साइन ऑफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे होंगे एक्स और साइन के दरमियान जो है ना हम अगर आप सिंपल अगर बात करूँ तो आपके पास किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि एक्स और वाई आ जाए, तो x और y को जब आप मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे, जब मैटलैब में उसको लिखेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, तो x और y के दरमियान जो है आप स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास आता है साइन ऑफ y। तो मैटलैब के अंदर होता क्या है कि चाहे वो cos x है, cos y है, साइन y है, तो हम करते क्या है मैटलैब में कि साइन लिख के देन हम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम वो y या x को लिखते हैं जिसके साथ साइन का फंक्शन यूज़ हो रहा है। देन स्टूडेंट्स इसको किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं? एक्स की रिस्पेक्ट से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैटलैब में इसको हम कैसे लिखेंगे? SYMS मीन्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो किसकी? एक्स और वाई की, क्योंकि दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं। एक्स एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, दूसरा वेरिएबल है साइन वाई, और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है। जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे आप पहले SYMS के साथ उन वेरिएबल को लिखेंगे और इनके दरमियान आप स्पेस देंगे। क्लियर? देन उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है कि फंक्शन, आप फिर फंक्शन लगाएंगे फन। यहाँ पे फन क्या है? फंक्शन। तो अब ये फंक्शन क्या कह रहा है कि फंक्शन को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज भी किया है और फंक्शन को यहाँ पे हमने डिक्लेयर भी किया है। अब इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं कि FUN फंक्शन है और फंक्शन है क्या? इज इक्वल टू एक्स साइन वाई हमारा क्वेश्चन था। हमने x को मल्टीप्लाई किया, मीन्स कि x और साइन के दरमियान स्टेरिक का जो है वो मार्क लगाया, स्टेरिक लगाया। देन हमने क्या यूज़ किया? साइन ऑफ y। उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, आप जब फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं उसको एंड करते हैं सेमी कॉलन से, लेकिन उसके बाद जब आप फंक्शन को रन करेंगे, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आप रन कर रहे होंगे, देन आप रन करने के बाद उसको सेमी कॉलन से एंड नहीं करते। तो डिफ्रेंशिएट के लिए आप क्या लगाते हैं? DIFF, देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आप क्या लगाएंगे? वो फंक्शन जिसे आपने इनिशियलाइज किया था, देन कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आप जिसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको आप I बार में लिखेंगे। जैसे कि मैंने x को लिख दिया, तो जैसे ही आप ये कमांड एंटर करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट शो हो जाएगा।
देन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके सामने उनका सोल्यूशन बनाऊंगी कि किस तरह उन क्वेश्चन को हम मैट लैब में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x⁵ विद रिस्पेक्ट टू x, कि x की पावर 5 है, इसको हमने x की रिस्पेक्ट से लेना है, x की रिस्पेक्ट से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, हम सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि s/m/s। तो यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि x है, तभी हमने स्पेस दी और स्पेस के बाद हमने क्या लिखा x। उसके बाद हम अपना फंक्शन देते हैं, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया और साथ इनिशियलाइज भी कर दिया x। फंक्शन इज इक्वल टू x और x की पावर है 5। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास पावर का सिंबल नज़र आ रहा है, इसको आपने कैसे प्रेस करना है, आप शिफ्ट के साथ 6 की को प्रेस करेंगे तो जो पावर का जो सिंबल है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और साथ आपने जितनी भी इसकी पावर हो 5 थी, हमने 5 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। देन हमने इसको एंड करना है सेमी कॉलन से, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो फंक्शन है जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो हम उसको एंड करते हैं सेमी कॉलन से। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करना है DIFF डिफ, देन हमने ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमने फंक्शन को लिखा, फंक्शन के बाद हमने कॉमा लगाना है और जिसकी रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे हमने उसको उसकी रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल जैसे कि x की रिस्पेक्ट से करते तो यहाँ पे हमने x को मेंशन कर दिया है। यह पूरी कमांड जब उसको हम मैट लैब में लिखेंगे देन आपके पास जो है ना वो एंटर की प्रेस करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट जो है ना वो आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन बना रहे हैं, देन हम उसको मैट लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x⁴ और इसको हम किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, y की रिस्पेक्ट से। यहाँ पे भी हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने लिखा s/m/s x स्पेस दी, उसके बाद हमने लिखा फंक्शन इज इक्वल टू x, पावर हमारे पास 4 है, एंड किया हमने सेमी कॉलन से, सेम हमने वही डिफ्रेंशिएट किया और हमने ब्रैकेट लगा के फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद कॉमा और कॉमा के बाद हम जिसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं हमने वो वेरिएबल लिखना है। जैसे कि हम y की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हम y के रिस्पेक्ट से करने के साथ साथ हम y को i बार में लिखेंगे। और हमने मैंने आपसे कहा कि जब हम फंक्शन को रन करते हैं, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे या इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तब हम उसको सेमी कॉलन से एंड नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x⁴ + 5x + 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास √x-1 की पावर है 4। तो इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, के सिंपल हम हमारे पास यहाँ पे x ही इन्वॉल्व है तो s/m/s x, देन फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन क्या होगा कि x की पावर 4 + 5 और 5 और x के दरमियान हम क्या करेंगे, स्टेरिक का साइन लगाएंगे +1। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास एक ब्रैकेट लगा के उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट के लिए SQRT को इंसर्ट करना है, देन हमने ब्रैकेट में लिखना है x, उसके बाद -1 और इसकी पावर देनी है 4, एंड करेंगे हम उसको सेमी कॉलन से, देन हम लगाएंगे डिफ्रेंशिएट का फंक्शन और कॉमा किसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट से। तो उसका आंसर आपको सामने मेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने यही सॉल्यूशन जो है इसको आपने इम्प्लीमेंट कर देना है मैट लैब पे जाके, देन आपके सामने जो आंसर डिस्प्ले हो रहा है सेम आपको मैट लैब में ही कमांड जो आप इंसर्ट की होगी आपने उसका आंसर आपको डिस्प्ले करवा देगा। देन हम लास्ट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि साइन x के है और इसका हमने फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव। सिंपली आपने क्या करना है, s/m/s आपने स्पेस दे के x लिखना है, उसके बाद फंक्शन हमारे पास है, इसको हमने इनिशियलाइज किया साइन और ब्रैकेट में आप लिखेंगे x, पावर इसकी क्या है 2, एंड करेंगे सेमी कॉलन से। और यहाँ पे डिफरेंट क्या है इसका कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट का फंक्शन आपने लगाना है, आपने साथ ब्रैकेट लगा के फंक्शन कॉमा और जिसकी रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं उसको आप i बार में लिखेंगी। और स्टूडेंट होता क्या है कि आपने इसका जो भी डेरिवेटिव पॉइंट करना है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, आपने वो फंक्शन लिखने के बाद कि जिसकी रिस्पेक्ट से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कॉमा लगा के आपने सिंपल उसका वहाँ पे नंबर लिख देना है। जैसे कि हमने लिखा कि थर्ड डेरिवेटिव तो मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया, अगर आप फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरह आप वहाँ पे फर्स्ट 2 मेंशन कर देंगे। अभी हमने स्लाइड पे डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसका सोल्यूशन बनाया था, उसको अंडरस्टैंड किया था। अब हम उन्हीं क्वेश्चन को मैट लैब इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास मैट लैब की विंडो है। स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये था कि x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने सोल्यूशन, आपको ये नज़र आ रहा होगा सामने कि हमने सोल्यूशन इसका इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे कि s/m/s हमने स्पेस दे के x लिखा, उसके बाद फंक्शन को इनिशियलाइज किया, जिसकी मीन्स टू से कि x पावर है 5 के,
और डिफरेंशिएशन और ब्रैकेट में हमने क्या लगाया फंक्शन, उसी तरह कॉमा, और हम आई बार में क्या दे रहे हैं एक्स। इसको हम अब रन करते हैं और आप देखें इसका कैसे जिसका सोल्यूशन हमने लिखा था इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब रन करने के बाद इसका आंसर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये जो सोल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट किया था आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया, इसका आंसर 5x⁴। इसी तरह हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी इम्प्लीमेंट करते हैं और वन बाय वन हम अपने क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि x⁴ विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने इसका सोल्यूशन ये बनाया कि s/ms हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था जो कि x था। देन फंक्शन को इनिशियलाइज़ किया, फंक्शन इज इक्वल टू x⁴। देन हमारे पास डिफरेंशिएट का फंक्शन हमने लगाया। उसके बाद फंक्शन कॉमा के बाद हमने आई बार में लिखा y, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से। देन इसको हम अब रन करते हैं। इसको हमने रन किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 0। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन जो है हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे हमारे पास, जो कि ये क्वेश्चन था जिसका हमने स्लाइड पे सोल्यूशन भी बनाया था। तो उसमें भी हमारे पास सिर्फ x ही वेरिएबल इन्वॉल्व था। हमने s/ms स्पेस दे के x, देन फंक्शन को इनिशियलाइज़ किया, उसमें x⁴ +5 और x के दरमियान हमने क्या लगाया स्टेरिक और +1 ब्रैकेट में इसको क्लोज़ किया। देन हमने डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अलावा हमने जो यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर रूट लिखा, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x -1, देन पावर हमारे पास है 4, एंड किया है इसको सेमी कॉलन से। देन हमने फंक्शन को रन किया कि डिफ लगा के हमने ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और कॉमा और जिसकी रिस्पेक्ट से हम कर रहे थे उसको हमने आई बार के साथ लिखा। तो किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे थे हम x की। देन हमने इसको स्टूडेंट रन किया है और रन करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि साइन x के, और हमने इसका फाइंड करना था थर्ड डेरिवेटिव। हमने इसका सोल्यूशन बनाया था। देन इसका सोल्यूशन जो है ना, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब की विंडो पे s/ms, और हमने स्पेस देके क्या लिखा है x, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था। फंक्शन को इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पे हमने साइन और ब्रैकेट के साथ हमने क्या दिया x⁴, और इसके अलावा हमने इसको एंड किया स्टूडेंट सेमी कॉलन से। डिफ लगाया, डिफ के बाद हमने ब्रैकेट में फ़न, वो फंक्शन जिससे आपने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, और इस फ़न की जगह आप कोई भी दे सकते हैं a b c कुछ भी। कॉमा के बाद आप जिसकी रिस्पेक्ट से करें आपने उसको मेंशन किया, इनकी x की रिस्पेक्ट से करें। देन स्टूडेंट कॉमा लगा के आपने वो यहाँ पे लिखना है जिसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ मैंने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना था तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। थैंक यू सो